हम कहे कि नहीं नहीं नहीं, हमको शादी नहीं करना है। अब कहानी में आएगी ट्विस्ट। तो ट्रेन में हम इसको लाइव लोकेशन भेज दिए थे, व्हाट्सएप पर ट्रैक कर रहे थे हम लोग एक दूसरे को, कितने करीब हैं कितने करीब हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप सभी जी। आपने हमारी शादी की कहानी का जो पहला पार्ट था उसे ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो शुरू करते हैं शादी की अगली कहानी। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारी शादी की कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप यहाँ जो आई बटन है इस पर क्लिक करके देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा जो भी हम कहना चाह रहे हैं, हमारा जो भी स्टोरी है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। तो हमारा जो भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियो है वो हम डालते रहते हैं, आप भी वह वीडियो देखते रहेंगे। तो शुरू करते हैं शादी की कहानी का दूसरे पार्ट। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि माँ ने वीडियो कॉल पर जिया और मेरा परिचय करवा दिया, एक दूसरे से परिचय क्या करवाया था, दिखा दिया एक दूसरे को। और हम वीडियो कॉल पर भी कह दिए कि ठीक है चलो तुमको जहाँ शादी करना है कर दो। लेकिन जब वीडियो कॉल वो सब खत्म हो गया, फिर तो हम थोड़ी देर के लिए बैठे अकेले, हम सोचे यार बहुत जल्दी नहीं हो रहा है ये सब कुछ। तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि इतना सब कुछ जल्दी हो रहा है, क्योंकि हमको ना अपने मैच्योरिटी लेवल पर भरोसा नहीं था कि हम इतना मैच्योर हो चुके हैं कि हम शादी करें, एक परिवार आए, ये सब हम संभाल सकेंगे। हम कहे कि नहीं नहीं नहीं, हमको शादी नहीं करना है। क्या किए, लगभग वीडियो कॉल के 2 घंटे बाद मम्मी को हम कॉल करते हैं कि अच्छे सुनो तुम कहाँ पर हो। तो माँ कहती है हम तो वहाँ से निकल चुके हैं और सारा सगन सब हो चुका है, जो भी था लेकर के आ रहे हैं। हम कहे कि यार इतनी जल्दी कैसे कर ली, ये घर पर आती थोड़ा सोचती विचारती उसके बाद सब कुछ बात करते। तब हम अपने भाई को कहे कि सुनो हमको नहीं करना है, कुछ भी हो जाए शादी नहीं करना है। तो मेरा भाई कहता है कि अरे तुमको शादी नहीं करना था तो तुम पहले बता देते, अब तुम ये ड्रामेबाजी कर रहे हो जब सब कुछ तय हो चुका है। तो अगर आप बिहार से हैं और आप भूमिहार कास्ट से हैं, मैं अपने कास्ट का बताऊंगा, हमारी कास्ट में ही ऐसा होता है, हो सकता है दूसरे का, वैसे ये शायद सब में होता है। जब लड़की को देख लिया जाता है तो लड़की को जब देख लिया जाए, बात को तय कर लिया जाए तो मुकरा नहीं जाता है उसके बाद। ऐसी ही बात थी हमारे परिवार में कि अब तो सब कुछ तय हो चुका है। हम कहे कि नहीं, अब रीति रिवाज के कारण, बस एक रीति रिवाज जो है उसके कारण हम अपनी पूरी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करें, ये ज़िंदगी का बात है। तो अभी कुछ देर के लिए बदनामी हो जाएगा, लेकिन बाद में हो सकता है इस चीज़ को हम कहे कि हाँ अच्छा डिसीजन लिया जो भी लिया। फिर मम्मी कहे कि नहीं हम तो नहीं पलटेंगे, तुमको अपने से जो करना है करो अपने मन से। हम कहेगी ये क्या बोल रही हो तुम। तब कहती है ठीक है तुम अपने डैडी से बात कर लो। अब हम डैडी से बात करते नहीं हैं, डैडी से बहुत डर लगता है हमको। डैडी अगर उस रूम में रहती है तो हम इस रूम में बैठते हैं, ऐसा हाल है हम लोगों का, ऐसा रिलेशन। हम कहे कि नहीं हम बात नहीं करेंगे। तो मम्मी ही बात की डैडी से, फिर बात करके फ़ोन करती है कि अच्छे सुनो, डैडी बोले हैं ठीक है हम जा करके मना कर देंगे और उससे हम लोगों का जो है बदनामी तो होगा ही, लेकिन अब इसका हम लोगों से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अब जो भी शादी करेगा ये अपने मन से करेगा, इसके शादी में हम लोग कोई भी सम्मिलित नहीं होने वाले हैं। अब ऐसा कोई भी पेरेंट्स बात बोलेंगे तो जिस भी लड़के में थोड़ी सी भी इज्जत है पेरेंट्स के लिए, वो तो झुक तो जाएगा ही पेरेंट्स के आगे। हम भी झुक गए। वैसे शादी के लिए कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता और नहीं कोई परफेक्ट एज होता है। बड़े बुजुर्ग से तो यही सुना है कि किसी भी टाइम आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि यह परफेक्ट टाइम है, इस टाइम शादी कर लेना चाहिए। हमेशा कम ही लगेगा कि अभी नहीं करेंगे 2 साल बाद करेंगे, करना तो है ही। तो हम भी सोच लिए कि अब लगता है लिखा हुआ है कि अब शादी होना ही है, तो हम भी मान लिए। लेकिन हम जो है ना थोड़ा मूड को चाह रहे थे कि थोड़ा फ्रेश कर ले, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले। तो हम अपना बैग पैक किए और चल दिए मनाली की तरफ और अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिए। जाने से पहले भाई को कह दिए कि तुमको हम सब कुछ बता देते हैं कि यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो किसी का भी फ़ोन आए तो बता देना कि हाँ सही सलामत है और हम तुमको अपडेट देते रहेंगे हमेशा। अपना घूम के अपना एंजॉय कर रहे हो, दूसरे को परेशान कर रहे हो, यही ना। हम क्या फैमिली को परेशानी में डाल दिए और खुद एंजॉय कर रहे हो। तो हमको परेशानी में नहीं डाली, हम तैयार नहीं थे शादी के लिए। अभी क्या बोले आप, शादी के लिए कोई परफेक्ट टाइम तो हम चले गए मनाली और वहाँ पर हम लगभग 7 दिन के करीब रहे। वहाँ पहाड़ों के बीच में घूम रहे थे एंजॉय क्या किए, बस खोए हुए थे हम। और फिर हम मनाली से आए। जब हम मनाली से आए तो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ अलग ही सीन चल रहा है। कहानी में आएगी ट्विस्ट। तो हम देख रहे हैं क्या, मेरा भाई जो है इसे बात कर रहा है, चैट कर रहा है। हम कहे कि अरे ये चैट कैसे करने लग गया। मैं और मेरे भाई ने इसको ढूंढने की कोशिश किए थे फेसबुक पर,
लेकिन यहाँ मिली नहीं थी। आप होशियार हो, मैं थोड़ा तो बनूंगी ही। मैंने क्या किया था, मेरा नाम था जिया रॉय, हाँ। हम चेंज कर दिए थे शिवानी रॉय। शिवानी तो आपको पता नहीं था, हाँ। जिया पता था। हम सोचे जो भी ढूंढेगा जिया से ढूंढेगा, शिवानी तो है नहीं, इसलिए हम अपना नाम चेंज कर लिए थे। तो मोनू तुमको मिला कैसे, आखिर बातचीत कैसे शुरू हो गया तुम लोग मेरे का? भाई ने क्या किया था, अपने प्रोफाइल से मतलब मोनू का कुछ पिक या वीडियोस लाइक कर दिया था। हाँ। उसके प्रोफाइल से मोनू ने मुझे ढूंढ लिया। अच्छा। सोचे होंगे भाभी तो होगी ही इसमें, हाँ। कहीं कहीं वहां से मुझे ढूंढ लिया। अच्छा, फिर बातचीत शुरू हो गया। फिर मुझे मैसेज करते हैं, जी भाभी हम अपने लोग ही हैं, कभी कभी मैसेज भी कर लिया करो। तो फिर हम लोग की बातें स्टार्ट हो गई। अब और ज़्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे, आप नहीं मुझझसे पूछोगे क्योंकि हम नहीं बताएंगे आपको। तो हमको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना भौजा या देवर का किस्सा सुनने में। बहुत इंटरेस्ट है, चार आना बहुत ज़्यादा। चुप रहो, आगे। क्या हुआ, नहीं 100 बार पूछ चुके हैं। उसी में फालतू गए। हम अपने भाई से कहे कि अच्छा सुनो, तो हमको भी बात करवाओ। कहता है नहीं अभी तुम बात मत करो, अब कुछ दिन बाद बात करना। हम कहे मेरा शादी तय हुआ है, जिस लड़की से तुम हमको बात करने नहीं देगा तुम। अब कहता है कि अच्छा चलो ठीक है तुम बात कर ही लो। वो मुझे मैसेज करता है, भाई आपसे बात करने वाले हैं। तो वो मैसेज किया था शायद इसको 15 मार्च को। 15 मार्च को मैसेज आता है कि भाई हो सकता है आपको मैसेज करेंगे, रात हो सकता है ज़्यादा लेकिन करेंगे। हाँ, तो ये पूरी रात जगी रही। पूरी रात नहीं, हाँ, 12 अच्छा। बजे तक मैं जगी रही। अभी आप लोग के सामने बात को पलट दी है। ये झूठ बोल रहे हैं आप लोग। ये कही थी कि हम रात के 3 बजे तक जगे रहे थे और आपके मैसेज का इंतजार कर रहे थे। हाँ, तो फिर इंतजार किया प्रतिष्ठा में पुरानी गवारी है, इंप्रेशन पर पड़ रहा है। तो क्या हम बता रहे हैं। ठीक है बता। तो फिर मैंने इंतजार किया इनका, उन्होंने मैसेज किया ही नहीं। जी असल में मैंने मैसेज इसलिए नहीं किया था, मैंने कहा तो दिया कि हम बात करेंगे। बहुत गुस्सा आया था हमको। मैंने कहा तो दिया था कि हम बात करेंगे, लेकिन नहीं कहते हैं बात कर ही नहीं पा रहे थे। फट रही थी, इतना झिझक रहे थे ना, फट नहीं सभ्य भाषा में बोलो, झिझक रहे। तो जी हम झिझकने लगे थे बहुत। 5 दिन तक तो हम सोचते रह गए क्या बोले, फर्स्ट मैसेज क्या भेजे, पता नहीं कुछ ऐसा मैसेज तो नहीं भेज दे। इतना तरह का विचार आ रहा था ना मन में कि कुछ ये बोले तो वो ना सोच ले, ऐसा ना सोच ले, वैसा ना सोच ले। फिर पहले तो शादी करना नहीं चाहते थे। उसके बाद क्या क्या किए हैं वो आगे हम बताते हैं। 5 दिन तक तो मैसेज नहीं ही कर पाए, सोचते रह गए क्या भेजे क्या नहीं भेजे। फिर आ गया होली का टाइम। 21 मार्च को होली था और 20 मार्च के रात का वो बात है। हम सोचे कि अब ये अच्छा मौका है, हम हैप्पी होली विश कर देते हैं। तो तेज है कि चलो होली अच्छा बहाना है, होली विश कर देते हैं। मैसेज भेजने की बारी आई तो हम कंफ्यूज करके मैसेज भेजना किसको है। बात ये था कि ये थी 2 बहन, जिया और रिया। हमको मालूम नहीं था कि मेरा जिया से शादी हो रहा है कि रिया से शादी हो रहा है। तो हम क्या किए, दोनों को मैसेज भेज दी हैप्पी होली करके। तो हम इतना दिमाग रखे थे कि किसी के जो मैसेज आएगा इन दोनों में से तो हम समझ जाएंगे कि कौन है मेरी होने वाली पत्नी। रात के 12 बजे मैसेज भेज दिए थे। 12:17 में आया था मैसेज। हाँ, तो हम उस टाइम भेज दिए और फिर इसका सुबह के 3 या 3:30 बजे मैसेज आता है कि 3 बजे आया था मैसेज। क्या हुआ कि मुझे लगा कि आप उस दिन मैसेज करोगे, कि अंदर से आ रही थी फीलिंग कि आप उस दिन मैसेज करोगे। अच्छा, हाँ। फिर 5 दिन से चल रहा है कि आज करेंगे आज करेंगे, लेकिन उस दिन लग रहा था करोगे ही। तो मेरी नींद खुली। सबका आदत होता है कि सबसे पहले फ़ोन देखेंगे कि फ़ोन में क्या नहीं है, क्या नोटिफिकेशन आया नहीं है। मैंने सबसे पहले फ़ोन देखा, सबसे पहले मैसेंजर ही चेक की। अच्छा। तो मैसेंजर पे आपका मैसेज आया था, वो सोच भी नहीं कि रिप्लाई करना या नहीं करे, फटाक से कर दी। फिर हम सुबह के 7 बजे जगे और हम देखे कि इसका मैसेज आया हुआ है और मैसेज ये सुबह के 3 साढ़े 3 बजे के करीब ही की हुई थी। हम कहे अरे ये इतना लेट रात जाके क्या कर रही थी। हम भी थोड़ा अपना दिमाग लगा रहे थे CID वाला। कुछ भी तो उसके बाद क्या हुआ कि ये भी जग गई थी उसके कुछ देर बाद। 7 बजे। हाँ, फिर हम दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो गया और बातचीत शुरू होते समय क्या हुआ था कि बातचीत शुरू होते ही कुछ देर बाद हम लोगों का लड़ाई शुरू हो गया। लड़ाई इस बात पर शुरू हो गया कि हम आपके इतने दिन से वेट कर रहे थे, आप मैसेज नहीं किए, इतना लेट रात तक जगे थे, ऐसे ऐसे करके।
देखते इम्प्रेशन पे पड़ रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं इनको बोली कि आपको जब मैसेज नहीं करना था तो आप बोले क्यों? अच्छा। बोले तो किए क्यों नहीं? अब नहीं हो पा रहा था, कंफर्टेबल बोले नहीं हो पा रहे क्यों थे, आप? हम बस बोले अब क्यों? बोल दिए, क्यों बोलेंगे बोले आप? इसी बोलने के बहाने शुरुआत तो हो गया, बातचीत तो हो गया। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था। किसी को वेट करना ये गलत बात है। फिर क्या हुआ उसके बाद, यह बातचीत के दौरान ना ये इमोजी बहुत भेजती थी। हम कह रहे हैं इमोजी में भी वो दिल वाला इमोजी, दिल वाला नहीं, स्माइल के साथ जो आईज दिल वाला होता है ना, वो हार्ट वाला होता है ना दिल। तो हम अपने भाई से पूछे, करे यार ये तो अभी पहले दिन ही बातचीत शुरू हुआ, दिल सब भेजने लग गई है। तो मेरा भाई कहता है कि अरे छोड़ो वो बात कम, इमोजी ज़्यादा भेजती है। तो हम कह के चलो कोई बात नहीं। तो हम लोगों का बातचीत शुरू हुआ और उस दिन ना जाने कितने देर बातचीत हुआ है हम लोगों का। होते रहा, बहुत देर हुआ होगा हम लोगों का बातचीत। जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, खूब बात चल रही थी, बीच में ही अचानक से कहती है, अच्छा आपसे एक बात पूछूं? नहीं बताऊंगा। नहीं। जी क्या हुआ? हम समझ गए कि अब वो सवाल जो है पूछने का वक्त आ गया है, जो हर लड़की का शादी तय होने के बाद पूछती है। तो ये अरे रुको तो ये पूछती है, अच्छा आपसे एक बात पूछूं? तो हम कहे हाँ पूछिए। तब कहती है, हम सोच रहे थे कहीं इनको बुरा भी नहीं लग जाए, पूछ तो रहे हैं, तो ये लाइफ की बात है। तो ये पूछती है कि आपको मैं कैसी लगी? ऐसे बोल रहे हैं। नहीं तुम चलो जैसे भी बोली हो, हम थोड़ा स्टाइल में बोल रहे हैं, थोड़ा मजा आएगा लोगों को सुनने में। तो हम भी बोले कि हाँ आप हमको अच्छी लगी। फिर उसके बाद दूसरा सवाल कहती है, एक बात और पूछूं? तो हम कहे कि यार और दूसरा नहीं कहते, दूसरा सवाल निश्चित मेरे जख्म पर नमक छिड़केगा। तो कहती है क्या आपने पेरेंट्स प्रेशर में तो शादी नहीं की? हम के यार क्या सवाल पूछ दी, मतलब सच में दुखती रग पर हाथ रख दिया ऐसा। काश बोल देते। हाँ काश हम भी बच जाते इस नटकिया से। कौन नौटंकीबाज है आप लोग प्लीज बताना। एक नौटंकीबाज इससे बड़ी नौटंकीबाज नहीं, से नौटंकीबाज है। तो कोई बात नहीं, दोनों नौटंकीबाज का शादी हो गया, अब झेलना है। तो अब झेलना है, ही दोनों एक दूसरे के नाटक को झेल ही रहे हैं। क्या बोलते हैं, आप थोड़े बोलेंगे कि पेरेंट्स के प्रेशर में हम शादी कर लिए। तब हम कहे कि नहीं नहीं पेरेंट्स प्रेशर में शादी नहीं किया है। फिर आप क्या पूछते हो? जी इसके बाद फिर हम भी सवाल पूछे कि अच्छा बताइए मैं कैसा लगा आपको, मैं कैसा लगा आपको? तो उसके बाद इसका जो जवाब आया, नहीं याद आ गया क्या जवाब आया? इसका जवाब आया कि आपने हमको एकदम लल्लन टॉप लगे। इनके बाद जो हमारी बातचीत शुरू हुई, अभी का प्यार किया, उस टाइम का प्यार है, वो दिन भी थे। हर समय वीडियो कॉल पर हम लोग रहते थे, खाना है साथ में, कुछ भी करना है साथ में, बाहर घूम रहे हैं कहीं पर तो वीडियो कॉल पे। हम एक बार ऋषिकेश गए थे, तो वहाँ से भी एक वीडियो बना करके हम डाले थे इसके लिए। लव यू जिया। वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, वो वीडियो अभी हम डाल देते हैं। मतलब जहाँ जाना है ऑल टाइम ऐसा फील नहीं होता था कि हमसे दूर है कि नहीं? क्या प्यार था उस टाइम। को पता है एक बात, क्या करते थे ये, कभी कभी मेरा नाम भी भूल जाते थे, जिया के बदले रिया बोलते थे। अब जिया रिया थोड़ा सा हो जाता था। और ये भी बदला लेने के लिए क्या करती थी, सोनू की जगह मोनू बोल देती थी। जब भी कोई अच्छा मोमेंट आता था प्यारा सा, तो मैं क्या करती थी इनका नाम के बदले मोनू का नाम ले लेती थी। इनको जो गुस्सा आता था पूछो मत। हाँ ही एकदम खत्म। पहले यही स्टार्ट किए थे, फिर मैं की थी। हम तो भूल से बोलते थे, तुम तो जान की बोलती हाँ, थी। बोलूंगी नहीं। फिर बातचीत हम लोग का चला, लगभग ये बातचीत चला हम लोगों का 3 महीने तक। मार्च में बातचीत शुरू हुआ था, जून में हमारी शादी हुई थी। लेकिन हम लोगों को मन था कि एक बार शादी से पहले मिल ही ले। भले ये बात सही था कि 3 महीने बाद शादी हो ही जाती है, लेकिन नहीं कहते जब आपका कहीं शादी तय हो गया है और बातचीत शुरू हो गया तो आपके अंदर थोड़ा सा तो मस्ता ही है कि एक बार मिल लो जा करके। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक बार मुलाकात कर लेंगे हम। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे वहाँ से छुट्टी मिल नहीं रहा था। उनका भी बात सही था कि तुम शादी में 1 महीने का छुट्टी लो गई, अभी तुम क्या करोगे जा करके, फिर तुम आओगे जाओगे। तो ऐसा हुआ
फिर क्या हुआ कि मेरा शायद हम आने वाले थे शादी से 7 दिन पहले, तो जिया भी किसी बहाने से आ गई थी कटिहार शॉपिंग के बहाने से कि कुछ सामान सब खरीदना है। तो जिया एक दिन डिले भी कर दी कि एक दिन लेट से हम लोग एक दिन लेट से निकलेंगे। जिनसे मिलने आए थे, मेरा क्या बताया, मेरा ट्रेन ही लेट हो गया था उस दिन, तो ट्रेन लेट हो गया और मिल नहीं पाए। पता है जिनसे मिलने आई थी मैं उनसे तो मिल ही नहीं पाई, लेकिन अपने देवर से जरूर मिल ली थी 2-3 बार। जो है ट्रेन इनकी इतनी लेट हो गई पूछो मत, फिर भी मैं सोची कि चलो शाम तक मिल लेंगे, शाम में निकलेंगे। ट्रेन में हम इसको लाइव लोकेशन भेज दिए थे, व्हाट्सएप पर ट्रैक कर रहे थे हम लोग एक दूसरे को कितने करीब है कितने करीब है। मैं इनका वेट कर रही थी स्टेशन पे, पूछो कि मतलब इतना लेट हो गया। अब मेरी ट्रेन आ गई, फिर हमको निकलना पड़ा। तो फिर हम लोग यहाँ भी सोचे कि हम लोग का ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, और क्रॉस किया भी। हम लोग क्या की थी, गेट पर खड़े हो गए थे फ्लैश लाइट ऑन करके कि कम से कम ऐसे तो पहचान जाएंगे। लेकिन जैसे ही क्रॉस किया, ट्रेन स्पीड इतना रहता है, क्या पहचानेंगे लोग एक दूसरे को, तो नहीं पहचाने हम लोग तो तुम्हें नहीं मिल पाए। फिर उसके बाद बताते हैं आगे की कहानी अगले पार्ट में कि शादी के समय क्या हुआ और शादी के बाद क्या क्या हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और किस पार्ट से आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। खासकर जो भी पूर्वांचल के लोग होंगे तो, और जो भी अरेंज मैरिज के प्रोसेस से गुजरे होंगे, तो कुछ तो मैच कर रहा होगा हम लोगों का स्टोरी। तो आप लोग बताइएगा कौन सा पार्ट आपसे मैच कर रहा है। और एक चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को देख के लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो ज़रूर करके जाएं। और सब्सक्राइब करने के बाद यह चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।